पूरे देश भर में महानवमी का त्योहार मनाया जा रहा है। सीधे आपको लिए चलते हैं ग्वालियर। सिंधिया राज परिवार ने नवमी का त्योहार मनाया है। महारानी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने विशेष पूजा अर्चना की है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सिंधिया राजवंश के देवघर गोरखी में हर साल ये विशेष पूजा अर्चना की जाती है। महाराज बाड़े में राजशाही अंदाज में पूजा अर्चना होती है और उसी शाही अंदाज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महारानी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने कन्या पूजन भी किया है। ग्वालियर वासियों और प्रदेश वासियों को महानवमी की उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। राजशाही अंदाज में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सिंधिया राज परिवार ने नवमी का त्योहार महापर्व मनाया है। आपको बता दें, हर साल इसी तरह सिंधिया परिवार, राज परिवार महानवमी पर विशेष पूजा अर्चना करते हैं। महाआर्यमन सिंधिया के बेटे भी आपको नजर आ रहे हैं। राजशाही परिवार के जितने भी लोग हैं आज इस खास पर्व में खास विशेष पूजा अर्चना में सम्मिलित वो हो रहे हैं। और महाराज बाड़े में राजशाही अंदाज में पूजा अर्चना हर साल की जाती है। महारानी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने आज कन्या पूजन भी यहाँ पर किया। ग्वालियर वासियों को, प्रदेश वासियों को उन्होंने महानवमी की, नवरात्रि की शुभकामनाएं भी दी है। तो बेहद पुरानी ये परंपरा और इसी परंपरा को निभा रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके बेटे महाआर्यमन सिंधिया। नासिर गौरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, इस वक्त अभी क्या कुछ चल रहा है? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने बेटे महाआर्यमन सिंधिया के साथ में देवघर में पहुंच चुके हैं। वहां पर अपने कुल देवता है उनकी पूजा कर रहे हैं और उसके बाद उनकी जो पत्नी है प्रियदर्शनी राजे सिंधिया, उन्होंने भी वो उन्होंने पूजा पाठ की और उसके बाद कन्या भोज कराए। और ऐसा कहा जाता है कि दशहरे के दिन, नवमी और दशहरे के दिन आज सिंधिया परिवार विशेष पूजा अर्चना यहाँ पर करता है और उसी के तहत में ये पूरा परिवार है वो पहुंचा हुआ है। और विशेष मान्यता ये है कि ये इनके कुल देवता का जो मंदिर है ग्वालियर के गोरखी में मौजूद है, जहाँ पर मंसूर शाह बाबा की दरगाह है, वहाँ पर ही इनके कुल देवता हैं और ये वहीं पहुंचे हुए। तो पूरी राजशाही अंदाज में उसी वेशभूषा में पहुंचे हुए हैं और उसी के तहत आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये पूजा राजशाही अंदाज में की जा रही है। इसके साथ ही वो हथियारों का पूजन करेंगे, यानी कि जो युद्ध के समय जो हथियार होते थे, सेना जो युद्ध के समय हथियार लेकर निकलती थी, वो सारे हथियार भी यहाँ पर रखे हुए हैं। तो उसके बाद कुल देवता की पूजा करने के बाद वो फिर हथियारों की भी पूजा और सेना के जो हथियार हैं उनकी पूजा करेंगे। नासिर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, कल दशहरा है और पिछली बार की तस्वीरें भी हमें याद है कि किस तरह से राजघराने के पोशाक में वो नजर आए थे, देवघर पहुंचे थे और फिर उन्होंने पूरी पूजन अर्चन वहां पर की थी। तो क्या कल भी इसी तरह की तैयारियां हैं? बिल्कुल जायज सी बात है, क्योंकि एक समी का वृक्ष होता है और ये कहा जाता है कि सिंधिया परिवार की तरफ से कि जब युद्ध के समय में सिंधिया परिवार जीत के आता है तो फिर उस समी वृक्ष को पे तलवार लगाते हैं और उसकी पत्तियों को एक दूसरे को भेंट करते हैं। उस समय कहा जाता था कि ये सोने की पत्तियां होती थी, यानी कि सोने का वृक्ष होता था, उसको लूटने की कोशिश होती थी। वृक्ष में खुशियां बनाई जाती थी, यानी कि दशहरे से एक दिन पहले खुशी का पर्व है वो सिंधिया परिवार है उसको सेलिब्रेट करता है। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग जमा होते हैं, सिंधिया रियासत से हुए जुड़े हुए लोग होते हैं, इसके साथ ही शहर के है वो जुड़े हुए पहुंचते। लेकिन सबसे आकर्षण का जो केंद्र होता है वो ये होता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को आमतौर पर लोग कुर्ते पजामे में देखते हैं या फिर कोई वीआईपी फंक्शन होता है तो कोट पैंट में देखते हैं। लेकिन ये पहली बार होता है जब साल में पहला दिन ऐसा होता है, यानी कि दशहरे का और नवमी का, जब वो राजशाही पोशाक में निकलते हैं, उसी वेशभूषा में निकलते हैं और जो राजा की गद्दी होती है उसी गद्दी पर बैठते हैं। तो ये अपने आप में एक देखने वाला होता है और उसको देखने के लिए भी लोगों की भीड़ बहुत कम होती है। बाकी अद्भुत तस्वीरें हैं ये नासिर, और सभी लोग IBC 24 के जरिए इन अद्भुत तस्वीरों को देख भी रहे हैं। आज महानवरात्रि का महापर्व है और राज परिवार में किस तरह से आज ये पूजन अर्चन किया जा रहा है उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 के साथ आपने पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।